गुड मॉर्निंग। आज हम फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे। हमारी वीडियो चल रही थी ये फंडामेंटल कांस्टेंट, तो डाउनलोड नहीं हो पाई, अपलोड नहीं हो पाई, सॉरी। तो देखो फंडामेंटल कांस्टेंट क्या होता है, इसमें ना कुछ यूनिट्स होती हैं जो हमें हमारे न्यूमेरिकल्स में मदद करती हैं, हेल्प करती हैं। उनके लिए हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले इनको ना अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा। जैसे ये कहता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -11। n का मतलब क्या है यहाँ पे न्यूटन, m का मतलब क्या है मीटर, और किलोग्राम का मतलब आप सभी जानते ही हैं। आपको एक बात पता होगी, एक होता है मास और एक होता है वेट, ये दोनों चीज़ें होती हैं। याद रखना, मास को किलोग्राम में मेजर किया जाता है, बताएंगे जब आगे टॉपिक आएगा तो बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और वेट को न्यूटन में। ठीक है जी। आगे आता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट सबसे पहली बात हो, स्पीड ऑफ लाइट्स में क्या है कि लाइट को सी से सिंबल कहते हैं, सी उसका सिंबल होता है हमारी लाइट्स का। हम कहीं पे लिखा दिख जाए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3C, इसका मतलब क्या हो, देखो कुलाम नहीं है, ये नहीं, लाइट की बात कर रहा है, लाइट का सिंबल होता है C। तो ये कहता है 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड होती है। और हमें पता है कोई भी जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है फिजिक्स में, ये मीडियम में किया जाता है। देखो इसमें कौन से मीडियम में किया गया है, ये या तो ये एयर मीडियम में किया गया है और या फिर वैक्यूम मीडियम में किया गया है। ठीक है। तो एयर जो लाइट की स्पीड वैसे मेजर की जाती है वो वैक्यूम में की जाती है। वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात, मतलब ऐसी चीज़, ऐसी जगह, ऐसा प्लेस जहाँ पर कोई भी जैसे एयर वगैरह प्रेजेंट ना हो, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऑक्सीजन कुछ भी प्रेजेंट ना हो, ताकि कोई एरर ना आए, सही से यूनिट निकल जाए। ठीक है जी। आगे हम बात करेंगे अब एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल। एक्सीलरेशन सबसे पहली बात, हमने एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पढ़ रखा है। देख ये हर चीज़ को, ये स्क्वायर से हमें पता चल जाता है ये एक्सीलरेशन है या स्पीड की बात हो रही है। हमने पढ़ रखा है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। चलो इसकी बात बाद में करेंगे। तो ये कहता है 9.81 मीटर पर सेकंड ये एक्सीलरेशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जब हम ऊपर से उसको इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी यानी ऊपर से रेस्ट टू मोशन छोड़ते हैं, तो वो क्या होता है, वो हमारा एक्सीलरेशन दर्शाता है। मतलब आपने देखा होगा बाइक का एक्सीलरेटर होता है, जब हम उसको चलाते हैं तो क्या होता है, वो कम पे होता है, तो हम उसको जैसे एक्सीलरेट करते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं, तो वो बढ़ता जाता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमने स्पीड को वहाँ से इनिशियल वेलोसिटी से, चाहे 10 की स्पीड पे चल रही हो, चाहे 15 की पे, और हमने उसको फाइनल वेलोसिटी मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ उसको लेके जा रहे हैं, या मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ लेके जा रहे हैं। कहने का मतलब है एक्सीलरेट कर रहे हैं। और याद रखना, जब हम एक्सीलरेशन पढ़ेंगे तो एक्सीलरेशन 0 भी होता है, नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। चलो ये बातें की हैं, जब हम आगे बढ़ेंगे, अभी तो हमारा स्टार्टिंग की है। देखो एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू होती है -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये देखो कहीं तो ये -273.16 डिग्री सेल्सियस होती है, कहीं -273.15 डिग्री सेल्सियस होती है। ये एक्चुअल नहीं है, पीछे की पता नहीं है कि कहीं 15 भी दे रखी है, 16 भी। जैसे हमने पढ़ी होगी एक एवोगाड्रो संख्या होती है जिसकी वैल्यू होती है 6.023 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। तो कहीं पर तो उसकी वैल्यू 6.0213 होती है, लेकिन कहीं पर उसकी वैल्यू 6.022 होती है। तो इसका मतलब वहाँ पर पॉइंट के बाद वैल्यू हमारी फिक्स नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद देखिए ये क्या कहता है, एवोगाड्रो नंबर, वही आ गया जिसकी हम बात कर रहे थे। देखो एवोगाड्रो नंबर कहीं तो इसकी यहाँ पे 2-3 दे रखी है, और कहीं पर ये 2 है। आप जब 9th में पढ़ेंगे तो देखेंगे कहीं 2 दे रखी है, कहीं 2-3 दे रखी है। लेकिन जो यूज की जाती है मोल निकालने के लिए, इसका यूज किया जाता है, और इसकी वैल्यू होती है 23। ठीक है, ये एवोगाड्रो नंबर होता है मोल निकालने के लिए। हमने फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ रखी हैं। फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं हमारी 7, जिनमें 7वीं नंबर की होती है हमारी मोल। ये भी बात करेंगे मोल होता क्या है, मोल कैसे निकाला जाता है, आगे बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है प्रोटॉन मास। हमने पढ़ रखा है 3 चीज़ें होती हैं हमारी। 1 मिनट रुको।
देखो भाई, तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमारे पास एक एटम होता है गोलाकार में, हमने एटम की साइज पता है। यहाँ अंदर प्रोटॉन होते हैं, पड़ोस में न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, और बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कहता है, देखो हर चीज़ आनी चाहिए कि प्रोटॉन इक्वल में इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब होता है कि वहाँ पे एटॉमिक नंबर निकाले जा रहे हैं। जितने प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन में, इसका मतलब वहाँ पे एटॉमिक का मास नंबर निकाला जा रहा है। लेकिन चलो जब जब जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे उससे रिलेटेड हम बात करते जाएंगे। अभी फिलहाल इतना समझना है। ये कहता है प्रोटॉन मास, यानी एक प्रोटॉन में कितना मास होता है, वो होता है 1.672 मल्टीप्लाई 10⁻⁻20 किलोग्राम। ध्यान रखना, पीछे एक एक वर्ड को याद रखना, किलोग्राम मतलब मास की बात कर रहा है। उसके बाद आता है न्यूट्रॉन 1.674 मल्टीप्लाई 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है जी, ये हमारी न्यूट्रॉन। और लास्ट प्रोटॉन की वैल्यू जो होती है 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद कहता है कि हमारा एक कूलम में, यानी एक हमारे, ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम चार्ज होता है। आपने पढ़ा ना कि चार्ज को हम कूलम में मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट कूलम होती है, सी से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। पढ़ रखी है, पीछे वीडियो देखिए भाई। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन एक कूलम में अगर इसका उल्टा पूछ ले, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इन सभी के ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे, इन सभी के ऊपर हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।